तुम नहीं खा सकती, इसमें जहर है। जहर? रियली रिद्धिमा? क्या कर रही हो तुम्हें? मुझे लगता है तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। आई थिंक यू टेक सम। वंश, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। रिलैक्स रिद्धिमा। क्या कर रही हो ये सब? कुछ नहीं है इन वाटरमेलन से। देखो, तुम फालतू पर परेशान हो रही, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। ओके, बिल्कुल ठीक हूं मैं। पक्का। शायद मैं गलत थी। शायद वाकई इस वाटरमेलन में कुछ नहीं मिलाया गया है। वंश, वंश तुम ऐसे खड़े क्यों हो? वंश, मेरे बच्चे, क्या हो गया तुझे? ये आवाज तो दादी की है। पता है ये किसका काम है। रिद्धिमा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में क्या हुआ वंश भाई को? पॉइजन फैल गया था बॉडी में, बट डोंट वरी, सारे टॉक्सिन्स सिस्टम से निकाल दिए हैं। मैंने कुछ मेडिसिन भी दी है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इनकी बॉडी को वार्म रखिएगा। अगर टेम्परेचर गिर गया तो सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है। सो प्लीज टेक केयर, ओके? थैंक यू डॉक्टर। इट्स माई ड्यूटी। आई एम श्योर ये इस रिद्धिमा की वजह से हुआ होगा। इसी ने कुछ किया होगा। सच सच बताओ रिद्धिमा, तुमने वंश भाई के साथ क्या किया है? कैसे फैला पॉइजन उनकी बॉडी में? तुम उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी ना? आप बकवास करे जा रही हो तुम ईशानी। रिद्धिमा ने उसकी जान बचाई है। कुछ भी तमाशा करने से पहले देख तो लो तुम्हारे भाई की हालत क्या है। वो सो रहा है, उसको आराम करने दो। एक मिनट, आप सब लोग यहाँ से जाइए, मैं आज रात वंश के साथ रहूंगी खुद। अनुप्रिया, वंश की शादी हो चुकी है, तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हुई। अब रिद्धिमा की जिम्मेदारी। तुम परेशान मत हो। तीर तो रिद्धिमा पे चलाया था, घायल कोई और हो गया। दिन तुम ऐसी हालत में थी और वंश की आंखों में आंसू थे। तब मैंने वंश को भी बताया था कि प्यार में बहुत ताकत होती है बेटा। तुम तो वंश का कवच हो। तुम्हारे होते हुए वंश को कुछ नहीं हो सकता, मुझे पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ वंश बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चिंता मत करना।
हुआ ईशानी, कोई प्रॉब्लम हो गई? प्रॉब्लम उस रिद्धिमा से है मॉम। आई एम टेलिंग यू, इस रिद्धिमा का कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा हमें। एक तरफ इसने भाई की तबीयत खराब कर दी और दूसरी तरफ आपकी रात की नींद उड़ जाएगी अगर मैं आज का कारनामा बताऊंगी उसका। मुझे पता था कि इस कड़े में एक की है और अब वो की गायब है। मेरी स्लीव कटी हुई है और ये सब रिद्धिमा के सिवा और कौन कर सकता है? मतलब वो सब रिद्धिमा ने नहीं, आपने किया था? बैठो, बता दे। तुम्हारा शक सही था, ये चाबी रिद्धिमा ने ही चुराई थी, लेकिन वो ये भूल गई मैं उसके पति की माँ और उससे ज्यादा दिमाग रखती हूँ, तो मैंने ये चाबी उससे वापस छीन ली और अब मैं ये तुम्हें वापस दे रही हूँ। ये लो। वेट, कुछ कंफ्यूजन है। कुछ देर पहले तक आप मुझसे ये कड़ा छीनना चाहती थी और अब जब आपको ये वापस मिल गया तो आप मुझे ये लौटा रही हैं? क्या चक्कर है? क्योंकि तुम मेरी बेटी हो और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है ईशान। आई एम रियली सॉरी, जैसे मैंने अभी बिहेव किया थोड़ी देर पहले, वो बहुत गलत था। अगर ये कड़ा तुम्हें इतना पसंद है तो ये तुम्हारे पास ही होना चाहिए, ठीक है? अब तुम जाओ, जाके आराम करो। सॉरी ईशानी, तुम्हारी क्यूरियोसिटी पे ताला लगाने के लिए मैंने तुम्हें फेक चाबी दी जिससे वो ट्रेजर बॉक्स खोल सकता, जिसमें मेरे पास से जुड़े बहुत सारे राज छुपे हो। जब बात मेरे बेटे की और मेरी आती है तो मैं उस मामले में अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं करती, इसीलिए आई हैव टू मेक श्योर कि ये चाबी किसी और के हाथ न लगे। उसका टेम्परेचर तो गिरता ही जा रहा है, क्या करूं? हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा था कि अगर वंश का टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। वंश को कुछ चाहिए? आपको अंदाजा भी है आपने क्या किया है? जो जाल आपने मेरे लिए बिछाया था उस जाल का शिकार वंश हो गया है। ऊपर मरते मरते बचा है वो, ऊपर तेज बुखार में तप रहा है वो। मेरी माँ तो अपने बच्चों पर आई मौत भी अपने ऊपर ले लेती है मम्मी जी, और एक आप है जो अपने ही बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रही है। जस्ट शट अप रिद्धिमा। वंश के साथ जो हो रहा है ना उसकी जिम्मेदार मैं नहीं, तुम हो।
मैंने तुम्हें समझाया था ना कि अपनी हद में रहना। मैंने ही क्या, वंश ने, सबने समझाया, लेकिन तुमने नहीं मानी और हमेशा अपनी हद क्रॉस करती गई, क्योंकि तुम्हें किसी की फीलिंग्स की, किसी की जान की परवाह ही नहीं है। इसीलिए इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ एक इंसान है और वो तुम। आई जस्ट होप कि तुम्हें अपनी इन हरकतों पे पछतावा हो। सबक सीखो इनसे और अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ। समझी? How dare you? मुझ पर ब्लेम कर रही है, पर इस सच को कोई नहीं बदल सकता कि वंश की इस हालत की जिम्मेदार आप खुद हैं। उसे कुछ भी हुआ ना, तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। Really? वंश की हालत बहुत खराब है पप्पा। उसका बॉडी टेम्परेचर गिरता ही जा रहा है। बहुत खतरे में है उसकी जान। ये सारे कांच। मैं जानती थी तुम वंश के लिए प्रार्थना करने यहाँ जरूर आओगी। वैसे क्या कहा था तुमने रिधिमा? हाँ, अगर वंश को कुछ हो गया तो तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। बट माय डार्लिंग, मुझसे बुरा और कोई हो ही नहीं सकता। और ये सबसे ज्यादा तुम्हें याद रखने की जरूरत है। और जो लोग खुद अपनी मौत के साथ खेलते हैं ना, भगवान उनकी मदद नहीं करता। और तुम्हारी मदद सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, वो तुम। सो मेरे घर में और मेरे मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दो, तभी तुम बची रहोगी, समझी? मैं भी देखना चाहती हूँ मम्मी जी, आज आपकी की गई साजिश जीतती है या मेरा विश्वास।
मैं तुम्हारे साथ हूं तो दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें छू तो क्या तुम्हारे आसपास भी नहीं आएगी। मेरी मॉम की है और उसे पहनने का हक सिर्फ एक इंसान को है, तुम्हें। इंसान चाहे लाख कोशिश कर ले मम्मी जी, पर भगवान नहीं बन सकता। इसीलिए कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और पप्पा सिर्फ मेरी मदद नहीं करेंगे, वो हमेशा मेरे साथ है और रहेंगे। आज भले ही वंश का मुझ पर भरोसा मजबूत ना हो, पर जब कभी भी मुझे मदद की जरूरत पड़ी है, सबसे पहले उसका हाथ आगे बढ़ा है। मैं नहीं जानती हमारा रिश्ता कितना सच्चा है, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरे लिए आपकी श्रद्धा सच्ची है। प्लीज उसे ठीक कर दीजिए। वंश को इसके बारे में पता नहीं चल सकता, वो पहले से ही बहुत तकलीफ में है। ये कांच निकाल के ऑइंटमेंट लगा देती हूँ। की हालत तो बहुत खराब होती जा रही है। इनकी बॉडी को वार्म रखिएगा। अगर टेम्परेचर गिर गया तो सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है। तुमने हर खतरे से बचाया है मुझे वंश, अब मेरी बारी है। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। दिल ये तेरे बिना मानता ही नहीं, कुछ भी तेरे सिवा मांगता ही नहीं। तू जरूरी सा है अब तो हर हाल में, इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं। आ तुझ में फना कर दूं मेरी जिंदगी, इस इश्क में मर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा, हद से भी गुजर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। पप्पा, जो सबकी परवाह करता है आज उसकी परवाह आपको करनी होगी।
प्लीज वंश को कुछ मत होने देना। प्लीज उसे अपना आशीर्वाद दीजिए। थैंक गॉड टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। ये क्या हो गया था मुझे? वंश की इतनी परवाह क्यों होने लगी है मुझे? क्यों इसे तकलीफ में देख के मुझे तकलीफ होती है? ऐसा लगता है जैसे वंश को कुछ हो गया तो मेरी जान निकल जाएगी। क्या ये गलत है? और अगर ये गलत है तो कल रात को मुझे ऐसा कुछ क्यों नहीं लगा? मुझे पता है तुम कल पूरी रात जागती रही हो वंश की चिंता में, लेकिन तुम्हें अपना भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। अपना ख्याल नहीं रखोगी तो उसे कैसे संभालोगी? चलो थोड़े से फ्रूट्स खा लो। नहीं दादी, वाटरमेलन नहीं। पता नहीं वाटरमेलन में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वंश को इतना रिएक्शन हो गया। अरे चंचल जी, कल तुम्ही ने वाटरमेलन काटा था ना? हाँ मम्मी जी, आपने कहा था वाटरमेलन काट के प्लेट में लगा के दे दो, मैंने दे दिया था। तो चाची आपको किसी ने कहा था कि वाटरमेलन में कुछ ऐड करना है? मतलब मैं आपको बताती हूँ मम्मी जी, ये आपकी जो लाडली बहू है ना, ये मुझ पे ब्लेम डाल रही है कि वंश की प्लेट में मैंने कुछ मिला के दिया था। नहीं चाची। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की? वंश मेरा भतीजा है और मैं अपने भतीजे को मारने की कोशिश करूंगी? रिद्धिमा, वी आर फैमिली। तुम कल की आई हुई लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिद्धिमा? अरे रे चंचल, तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? शायद उसके बोलने में और तुम्हारे सुनने समझने में कुछ गलतफहमी हो गई है। उसके कहने का ये मतलब है क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा था उसमें ऐड करने के लिए, जिसकी वजह से वंश को उसकी एलर्जी हो गई? हाँ चाची। मम्मी जी, मैं सब समझती हूँ, मैं आपकी इज्जत करती हूँ माँ, लेकिन मैं इतनी इडियट नहीं हूँ। चाची, दादी। मॉम, रिद्धिमा को अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर वो लॉकर उसके हाथ लग गया तो ऐसा तूफान आएगा कि हमारे सारे सपने उसमें टूटकर चूर हो जाएंगे और वंश पर शिकंजा कसने के बजाय वो फंदा हमारे गले आ पड़ेगा। उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं उसके साथ खेल रही हूँ। और तुम वंश की चिंता मत करो, सालों से बंधी छोटी ममता की पट्टी उसकी आंखों से नहीं हटने वाली। सो डोंट वरी। Thanks.
नाश्ता कर लो, दवाई खानी है। तो डॉक्टर ने बताया नहीं कि मेरी तबीयत अचानक इतनी खराब क्यों हो गई? क्या कहा डॉक्टर? खतरा तो तुम्हारे सर पे मंडरा रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस प्लांट की जगह तुम भी हो सकती हो। वो क्लियरली तो नहीं बताया, पर मैं जानती हूँ ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ। ये जो वाटरमेलन वाली बात मत करना रतिमा। मेरा परिवार रहता है यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं करेगा। इट्स इम्पॉसिबल। अंशु, मम्मी जी,